हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। और परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। मात्र 18 दिन रह गए हैं आपकी परीक्षा में। आप सबको ही पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस कीजिए। इससे पहले भी मैंने बताया है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन परीक्षा में सफलता के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है। तो आप मोबाइल और टीवी से लेके दूरी बनाए रखें। तो मेरे 12वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे धमतरी डिस्ट्रिक्ट के इंग्लिश लर्निंग चैनल में। इट इज़ बाय डीओ धमतरी। तो बच्चों, आपने देखा है कि जो 15वें नंबर का प्रश्न है 4 अंक का, जिसमें आपको फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक से है ये क्वेश्चन। फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक से आएगा 4 अंक का। इसके लिए सबको चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो उसी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने आई हूँ। हमारी जिले के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस बार कैरेक्टर स्केच ऑफ एमएल पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। एमएल या कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांच। फ्रांच का कैरेक्टर स्केच मैं आपको अपने पहले वीडियो के थ्रू समझा चुकी हूँ, और आप उस वीडियो को भी देखिए। और बच्चों, मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस आंसर का। और ये जो आप लोगों को सुविधा मिल रही है, बाईलिंगुअल है हमारे धमतरी डिस्ट्रिक्ट का ये यूट्यूब चैनल में। आपको बाईलिंगुअल है जिसमें आपको हिंदी में भी समझाया जा रहा है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक के जरूर देखें। बंद कर दिया। चलो बच्चों, कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। आप जानते हैं एम हेमल, ये जो स्टोरी है आपकी द लास्ट लेसन, उसके ये मेन कैरेक्टर हैं। 2 ही कैरेक्टर थे, एक फ्रांच उनका स्टूडेंट जो नरेटर ऑफ द स्टोरी भी है, और ये है एम हेमल जो है वो फ्रांच के फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। तो बच्चों, 4 नंबर स्कोर करने के लिए मैंने एम हेमल के कैरेक्टर को बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, और हेडिंग्स भी दी हुई है। तो ये आपको जो हेडिंग है, पहली हेडिंग है डेडिकेटेड टीचर। डेडिकेटेड मतलब समर्पित शिक्षक। तो एम हेमल, आप सबको पता है, फ्रेंच पढ़ा रहे थे, है ना। हैड बीन टीचिंग फ्रेंच एट द स्कूल फॉर 40 इयर्स। तो कितने समर्पित है देखो। वो अल्सेस के स्कूल में 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे। ही वॉज डीपली डिवोटेड, वो पूर्ण रूप से समर्पित थे टू हिज प्रोफेशन एंड हिज स्टूडेंट्स। अपने प्रोफेशन और अपने स्टूडेंट्स के लिए वो डीपली डिवोटेड थे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अ डेडिकेटेड टीचर। दूसरा पॉइंट है स्ट्रिक्ट बट केयरिंग। देखिए, एम हेमल स्ट्रिक्ट के साथ साथ केयरिंग भी है। शुरू में फ्रांच को भी लगता था कि एम हेमल बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको डर लगता था फ्रांच को। तो शुरू में हमें दिखाई जाते हैं ही अपीयर्ड एज स्ट्रिक्ट टीचर एंड डिसिप्लिन्ड, है ना, वो डिसिप्लिन्ड भी है। बट इन रियलिटी, पर रियलिटी में वो क्या है, वो ही केयर्ड डीपली फॉर हिज स्टूडेंट्स। उनको अपने बच्चों की बहुत चिंता है, अपने बच्चों का बहुत ध्यान है। ही केयर्ड डीपली फॉर हिज स्टूडेंट्स एंड वांटेड देम टू लर्न सिंसियरली। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरे सिंसियरली क्या करें, सीखें। पैट्रियोटिक, ये तो मेन कैरेक्टर है, देशभक्ति। ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत प्यार करते थे। और कंसीडर्ड, क्या समझते थे वो फ्रेंच को, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो आपने देखा है लेसन में पॉइंट आता है, वो कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट लॉजिकल। और एक बात उन्होंने और बोली कि when a people are enslaved, but if they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छी भाषा मानते थे दुनिया की, और उनको अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार था, और वो चाहते थे कि उनके देशवासी भी इस भाषा को सीखें।
तो ही लव द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कंसिडर्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बोलते थे मोस्ट क्लियर लैंग्वेज है ये। हिज पेन एट लूजिंग द राइट टू टीच फ्रेंच, हिज पेन, उनकी पीड़ा क्या थी कि अगले दिन से नया टीचर आने वाला था, तो उनकी पीड़ा थी कि अब उनको अगले दिन से फ्रेंच नहीं पढ़ाना था। तो हिज पेन एट लूजिंग द राइट, उनसे आज उनका हक छीना जा रहा था फ्रेंच पढ़ाने का, वो क्या प्रदर्शित करता है? उनका स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिज्म, उनकी देशभक्ति की अटूट भावना को एक्सप्रेस करता है। तो तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला था डेडिकेटेड टीचर, जिसमें आप 40 साल का जरूर लिखोगे कि वो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। स्ट्रिक्ट और केयरिंग पॉइंट भी आपको आ गया होगा कि वो स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन तो थे, लेकिन रियलिटी में उनको उनके बच्चों के लिए बहुत केयर था। तीसरा है पैट्रियोटिक, वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत सम्मान देते थे और उसे दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल भाषा मानते थे। और his pain at losing the right to teach French shows his strong patriotism। चौथा पॉइंट है इमोशनल एंड सेंसिटिव, भावुक और संवेदनशील। एमएमएल भावुक थे, ये हमें पता चलता है लेसन के एंड में भी, लेसन के बीच में भी पता चलता है। जब वो उनका लास्ट लेसन था, ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन एमएमएल बिकेम इमोशनल, एमएमएल इमोशनल हो गए। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, बच्चों उनकी वॉइस कांपने लगी। एंड ही कुड नॉट फिनिश राइटिंग, क्योंकि उनका जो गला था वो रुंध गया, वो बोल नहीं पाते थे, वो ओवरवेल्म्ड हो गए। एंड ही कुड नॉट फिनिश राइटिंग। उन्होंने लिखा वाइव लव फ्रांस ऑन द ब्लैक फ्लोर, और वाइव लव फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। तो ये दिखाता है कि वो बहुत इमोशनल थे। रिपेंटमेंट एंड ऑनेस्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, और बहुत सरल है। एमएमएल बहुत ईमानदार टीचर थे और वो पश्चाताप भी करते हैं। ही ओपनली एडमिटेड, वो खुले दिल से स्वीकार करते हैं। एडमिट मतलब स्वीकार करना, उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? अपनी खुद की गलती को, हिज ओन मिस्टेक्स, एंड ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। काहे के लिए? फॉर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू डू अदर वर्क। और लेसन में आप पढ़ते हैं कि एमएमएल बोलते हैं बच्चों मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी तुमको जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, या फिर मैं अपने गार्डन के पौधों में पानी डालने के लिए कह देता था। तो ऐसे ईमानदार टीचर बहुत कम होते हैं। बच्चों को वो बोलते हैं कि आप ही लोग जिम्मेदार नहीं हो कि आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आई, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो वो बहुत, यानी इसका मतलब होता है इतने ईमानदार टीचर हैं, वो अपनी मिस्टेक को स्वीकार रहे हैं। He openly admitted his own mistakes and blamed himself for sending students, काहे के लिए? To do other work instead of teaching them regularly। तो कभी कभार वो छुट्टी दे देते थे ना, उनको फिशिंग पर जाना रहता था, तो नियमित रूप से पढ़ाने के बजाय वो कभी कभी उनको दूसरे कामों के लिए भेजते थे। पर वो इस गलती को स्वीकार करते हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि वो बहुत ईमानदार है। रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स लैंग्वेज एंड कल्चर, ये वाला पॉइंट तो पैट्रियोटिक में भी आ गया। He wore special clothes on his last day and it shows respect for the occasion, मतलब उनको उस occasion का respect था, and the importance of preserving one's language and culture। और वो ये भी समझते थे कि किसी की भी लैंग्वेज और संस्कृति को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, और वो किसी की भी भाषा को संरक्षित और करने की महत्ता को समझते थे। सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, एमएमएल रिप्रेजेंट करते हैं रेसिस्टेंस अगेंस्ट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डोमिनेशन इम्पोज्ड बाय द प्रूशियन गवर्नमेंट। उनको बहुत खराब लगता है कि ये जो प्रूशियन गवर्नमेंट है वो जो दबाव डाल रही है लोगों के ऊपर कि जर्मनी सीखो, तो वो उसका विरोध करते हैं। एंड ओवरऑल एमएमएल कैसे हैं? इंस्पायरिंग फिगर है, प्रेरणादायक। उनकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को मोटिवेट करती है, क्योंकि जो उनका लास्ट लेसन है वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है और रीडर्स को भी, टू वैल्यू देयर मदर टंग एंड एजुकेशन। उनको ये आखिरी लेसन बच्चों को और लोग वहाँ के लोगों को सिखाता है कि वो अपनी मदर टंग की वैल्यू करें, और शिक्षा की महत्ता को समझाता है उन लोगों के बीच में। और वो कहते भी हैं लोगों को कि अपनी लैंग्वेज को वो नेग्लेक्ट ना करें, अपनी भाषा के प्रति सम्मान करें। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसमें से 4 या 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको, मैं दावा करती हूँ कि आपके 4 अंक श्योर हैं। तो बच्चों कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।